नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार सैनी, ग्राम पंचायत फैजुल्लापुर से। मैं मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन में ब्लॉक सिहारा में समाज कल्याण सचिव के पद पर हूँ। ग्राम पंचायत फैजुल्लापुर के सभी नगरवासियों से मेरा कहना है कि आपको जैसे कि पता ही है कि मैं गांव में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में वीडियो बनाता रहता हूं और उनकी शिकायत भी करता हूं और उनकी जांच भी होती है। अभी अभी लास्ट समय हमने एक जो राशन का मसला चल रहा था हमारा 4.5 किलो को लेकर। असल में दिक्कत ये थी कि वो 4.5 किलो में भी कम निकल रहा था। जिसके 4 यूनिट है उनको 3 यूनिट का दिया जा रहा था, जिनको 6 यूनिट है उनको 5 यूनिट का दिया जा रहा था। ये शिकायतें काफ़ी आ रही थी, इसलिए हमने ये कदम उठाया। लेकिन आप देखेंगे कि जो वीडियो मैं चला रहा हूँ, जो वीडियो चल रही है और मेरे मोबाइल में और भी वीडियो है अभी, उसमें मैंने कहीं भी देवेंद्र जो राशन डीलर है उसको कहीं भी जाति सूचक शब्द या गाली गलौज नहीं की। गाली गलौज हुई है वो अन्य आदमी के साथ हुई है, क्योंकि पहले उन्होंने किया था फिर मैंने किया था। लेकिन देवेंद्र के साथ मेरी नॉर्मल टोन थी, मतलब नॉर्मल टोन तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने गाली गलौज और जाति सूचक शब्द कोई नहीं बोला, जिसकी मेरे पास साक्ष्य वीडियो है। अब बताना बात ये थी कि अगर कोई व्यक्ति गांव का लोगों के लिए आवाज उठाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए, तो ये क्या करेंगे। इनके पास अभी मेरे खिलाफ कोई बात नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने देवेंद्र को आगे किया। देवेंद्र से अभी मैं आपको बता दूं सीधा सीधा कि कल 2 तारीख को ही देवेंद्र ने रात के समय का वो टाइम लिखा हुआ था, उसमें इन्होंने एक शिकायत की थी कि सुरेंद्र ने मुझे जाति सूचक शब्द कहे हैं और मुझे गाली गलौज की है। ये चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी थी और आप देख सकते हैं मेरे पास और भी वीडियो है। मैं डाल ही रहा हूँ लगातार, मेरे पास सारे सबूत हैं। मैंने उसे ना तो कोई जाति सूचक शब्द कहा है और ना ही मैंने उनसे कोई गाली दी है। हमारी जो बात चल रही थी वो राशन को लेकर चल रही थी। देवेंद्र लगातार ये कह रहा था कि मैं दूंगा तो 4.5 किलो दूंगा, उससे ऊपर नहीं दूंगा। अब इसके लिए इन्होंने देवेंद्र को मोहरा बनाया, हमारे प्रधान जी, जो कि प्रधान जी है भी नहीं, नोमान अंसारी ने उसको मोहरा बनाया और उसके हिसाब से, मतलब उसके जरिए एक एप्लीकेशन डलवा दी कि इसके ऊपर SC एक्ट का मुकदमा लगवाओ। तो क्या SC और SC ST एक्ट का मुकदमा जो होता है ये राह चलते किसी भी आदमी पर लग जाता है? क्या उसमें सबूत की जरूरत नहीं पड़ती? कम से कम इतना तो सोचना था आपको। मेरे पास सारे सबूत हैं। बहरहाल हमारी कल शाम को थाने में बात हुई है, इस मामले में कुछ हुआ नहीं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में हो सकता है ये कुछ और भी एलिगेंस मेरे ऊपर लगाए, क्योंकि मेरे ऊपर ना तो कोई ऐसे अपराध किए हैं जिनको ये उजागर कर सके। तो ये सोच रहे हैं क्यों ना इसे परेशान कर दिया जाए, इस पर कोई मुकदमा लगा दिया जाए। मुकदमे की बात भी हम बताएंगे। मैं अपने सभी लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि गांव में अगर मैं या मेरे अलावा कोई और भ्रष्टाचार की पोल खोलता है तो ये लोग उस पर कुछ ना कुछ मुकदमा लगवाकर उसको चुप करने की कोशिश करेंगे। मेरे अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति कल होता तो उसको पहले तो पूरे दिन थाने में बिठाया जाता इनके कहने पर। दूसरी बात, उसको हो सकता है रात को ही बिठाया जाता इनके कहने पर, और हो सकता है उससे कुछ पैसों की भी डिमांड की जाती इनके कहने पर। मेरे पास साक्ष्य थे, मेरे पास सपोर्ट थी, इसलिए ये सब मेरे साथ नहीं हुआ। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं चल रही। कोई भी बात हवा में नहीं करता मैं, मेरे पास सबूत है तभी मैं बात करता हूँ। इसकी जल्दी जांच होने वाली है। मैं आपको बता दूं, राशन का काम अभी बंद है, बहुत ही जल्दी जांच होगी और बड़ी अच्छी जांच होगी। और मैं फिर बता रहा हूँ, आपको राशन 5 ही किलो मिलेगा। स्टार्टिंग हम अपने यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से ही करेंगे। मैं भी बता रहा हूँ, राशन 5 किलो मिलेगा।
दूसरी बातें आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये बताते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन मैं बताऊंगा किस तरह से इन लोगों ने एक मोहर लगाने के 50,000 रुपये मेरे एक मिलने वालों से मांगे, किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, उनके ऊपर चालान करवाते हैं और उनसे पैसों की डिमांड करते हैं। मेरे एक मिलने वाले मित्र हैं, मित्र नहीं कहेंगे, मतलब मिलने वाले हैं, उनका कोई मसला था, इन्होंने उसको निपटाने के लिए 60,000 रुपये मांगे। व्यक्ति के पास नहीं थे, उन्होंने कहा मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन पैसे नहीं है। थाने गए, बात हुई दोनों पार्टियों से, जो छोटा मोटा खर्चा था वो दिया, निपट गया। तो इस तरह के बहुत सारे केस हैं जिनको मैं आने वाले समय में खोलूंगा। सबसे बड़ी बात, एक मोहर लगाने के 50,000 रुपये की डिमांड इन्होंने की और 1 साल तक किया परेशान। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बहुत काले कारनामे इन्होंने किए हैं ग्राम पंचायत फैजुल्लापुर में। अभी लास्ट टाइम आपको बता दूं कि तहसीलदार साहब, वीडियो साहब, हेडियो साहब, पटवारी जी और पंचायत सचिव, ये सभी लोगों की टीम आई थी और जांच करके गई है, शौचालय वगैरह की जांच की है, जिसके 6,000 रुपये आज भी मानदेय निकलता है, लेकिन उसकी स्थिति बिल्कुल खराब है। दूसरा मैं कहूँगा सचिव जी के लिए, जो हमारे सचिव हैं माधव राणा, ये हर बार उनका बचाव करते हैं, पंचायत के कैमरे दिखाने से मना करते हैं। इनसे पूछा गया था कि पंचायत के कैमरे चल रहे हैं कि हाँ चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग ये अभी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, रिकॉर्डिंग तो इनको दिखानी पड़ेगी। दूसरा, ये हर बार उनका बचाव करते हैं। बचाव इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो फंसते हैं तो ये भी फंसेंगे। दोनों मिले हुए हैं, गांव का सर्वनाश कर दिया है इन्होंने लोगों को। जो सड़क नहीं बनी उसके भी इन्होंने अभी 4 लाख रुपए निकाले हैं और इसको मैं बहुत जल्द उजागर करूंगा। गफ्फार के घर से नसीम के घर तक की एक पेमेंट अभी इसी महीने निकली है, 4 लाख रुपए। सड़क नहीं है, सड़क अस्तित्व में है ही नहीं। ये चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, आपको जागरूक करता रहूंगा। और जो सोच रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इस बार पंचायत पाएगा तो ये करेंगे वो करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं जिंदगी भर पछताएंगे आप लोग। मैं किसी से मारपीट करने के लिए नहीं हूं, ना मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं अपने भ्रष्टाचार जो चल रहा है हमारे गांव में, मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ। मेरी किसी से व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए सभी मेरे गांववासी, सभी मेरे गांव के जो लोग हैं जो मुझसे दुश्मनी भी रखते हैं या मुझसे ईर्ष्या करते हैं, उन सभी से निवेदन है कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि परेशानी आ जाए। धन्यवाद।